दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं फिटनेस के ऊपर और ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ के ऊपर। आप ये जानते ही होंगे कि आप फिट तब हैं जब आप फिज़िकली, इमोशनली और सोशली फिट है तो आप फिट हैं। मेंटल हेल्थ है क्या? मेंटल हेल्थ है कि अगर हम बुरे से बुरी सिचुएशन को भी बड़ी आसानी से टैकल करके अपने अनुकूल बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। हम फिज़िकली फिट हैं लेकिन हम मेंटली जो है वो फिट नहीं हैं, तो क्या होगा? तो हम फिज़िकली भी फिट नहीं हैं। और अगर हम मेंटली हेल्दी हैं तो चाहे कुछ भी हो, हम हर सिचुएशन को अपने अनुकूल ढाल लेते हैं, तो हम फिज़िकली भी फिट हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि बच्चे जो हैं वो बहुत खुश रहते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है और वो बुज़ुर्ग होने लगता है, उस वक्त में जो है वो मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है। कई लोगों का वेट लॉस नहीं होता है, अच्छा न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लेने के बावजूद भी वेट लॉस नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया ना कि अगर इंसान मेंटली फिट नहीं है तो उसकी फिज़िकल फिटनेस कोई मायने नहीं रखती है। आपका वेट थोड़ा लूज़ हो गया, आपके मसल्स थोड़े बन गए तो आप हेल्दी हो गए, ऐसा नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हेल्दी आप तब हैं जब आप इमोशनली, फिज़िकली और सोशली हेल्दी हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करें जिस वजह से आप सोशली और मेंटली भी हेल्दी रहें। अगर आपके बाल झड़ने लगें, अगर आप डिप्रेशन में रहें, अगर आपका वेट गेन होना शुरू हो जाए या फिर वेट लॉस ना हो, या फिर आप किसी न किसी पेन में रहते हों, या आपको परेशानियां जो हैं वो बहुत जल्दी से घेर लेती हों और आप जल्दी ही परेशान हो जाते हों, इसके अलावा कि आप 1-1.5 घंटा जो है वो किसी क्लब में जाते हैं, लाफ्टर क्लब या हेल्थ क्लब, उसमें आप एक्सरसाइज करके आ गए, हंस खेल के आ गए और बाकी का दिन जो है वो उसी अपने काम काज और ऐसी बातों में उलझा रहता है, तो इससे हेल्थ नहीं बनती है। दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपको कुछ टिप्स बताया कि अगर आप में ये चीज़ें हैं तो हो सकता है कि आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं। तो मैं आपको जल्दी से कुछ ऐसे टिप्स बता दूंगा कि जो आप अपना के अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। सोशल हेल्थ भी उससे अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो सोशल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप सोशली मूव करते हैं तो जिस वक्त हमारे को परेशानी होती है या हम परेशानियों से घिर जाते हैं तो हम कोई ना कोई क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें उसको हम इसलिए ज्वाइन करते हैं कि इस क्लब में जाएंगे, घंटा 1.5 घंटा हंसेंगे, खेलेंगे, बातें करेंगे, हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम्स की तरफ से। ये पॉइंट नोट करना, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम्स के तरफ से। हम अगर परेशान होते हैं तो हम टीवी वगैरह देखते हैं, उसमें कॉमेडी शोज़ वगैरह देखते हैं, ये सब करते हैं किस लिए? कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम सो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा परेशानियों की तरफ से। तो इन शॉर्ट हम करते क्या हैं? हम अपनी परेशानियां जो है ना उसको हम अवॉइड करते हैं, टैकल नहीं करते हैं। माइंड टैकल नहीं करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। तो जिस वक्त हम अवॉइड करते हैं तो वो होता क्या है कि आज हमने अपनी परेशानी अवॉइड की, कल और बढ़ गई, कल फिर अवॉइड की, फिर अवॉइड की, फिर अवॉइड की, और एक समय ऐसा आ जाता है कि परेशानियों का पहाड़ बन जाता है और पहाड़ वो जो है एक दिन ज्वालामुखी बन के तो फूटेगा। दोस्तों उस वक्त क्या समाधान है? और हम ऐसा करते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को हमारे माँ बाप ने या हमारे फ्रेंड्स ने या हमारे किसी हेल्थ कोच, लाइफ कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशनिस्ट, कोई भी ये नहीं बताता है कि अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे पकड़ना है, उसको कैसे सही करना है। लेकिन हम करते क्या हैं? हमारी परेशानी बढ़ती क्यों है?
हम क्या करते हैं कि अगर हम ज़्यादा परेशान हों तो हम अपनी वाइफ, हस्बैंड या अपने नियर डियर से या किसी फ्रेंड से हम डिस्कस करते हैं कि मेरे को तो यार ये परेशानी है बहुत, मैं तो बड़ा परेशान हूँ इसके मामले में। तो वो क्या करते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करते हैं कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो, ये कर लो, क्लब ज्वाइन कर लो, ऐसा कर, ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये चीज़ें किस आधार पे कहते हैं, वो एक्सपर्ट तो है नहीं, वो किस आधार पे कहते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कहते आपको वो गाइड करते हैं। जो उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया उसके ऊपर वो गाइड ही नहीं करेंगे। तो सो हम उनके एक्सपीरियंस पे जो आधारित गाइडलाइंस है उनके ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं, जो कि दोस्तों सरासर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हर एक इंसान की प्रवृत्ति, बॉडी स्ट्रक्चर, सब कुछ जो है वो अलग अलग है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स तो हो गई, अब इसको सॉल्व कैसे करें। मुद्दा तो है ना अपनी मेंटल हेल्थ सही करने का। तो चलिए फ्रेंड्स उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारे को अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो अवॉइड नहीं करने चाहिए। उन प्रॉब्लम्स को आप समझें और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक आपको परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। और अगर वो सॉल्व नहीं होती है और आपके बस का रोग नहीं है तो उसको फिर वहीं छोड़ दें। दूसरा दोस्तों, आप थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करें। यानी कि आप ये देखें कि किस इंसान से मिलने पे आपको तकलीफ़ होती है, या जिस इंसान से मिलने से तकलीफ़ होती है तो वो क्यों होती है। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि उस इंसान से मिलना छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि जिस इंसान से आपको मिलने से तकलीफ़ होती है वो क्यों होती है, और जिस कारण होती है वो आप कारण को ख़त्म कर दीजिए, वो आप काम मत करें। आप उस इंसान को मिलें ज़रूर, लेकिन वो बात मत करें। आपने एक बाउंड्री सेट कर ली, एक सीमा सेट कर ली, उस सीमा से आगे आप नहीं जाएंगे। और बिना मांगे किसी को मशवरा मत दें। अगर तो आप उसमें एक्सपर्ट हैं तो आप उसको मशवरा दीजिए, और अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप उसको मशवरा मत दीजिए। कह दीजिए कि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप किसी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए। और जब आप उसको मशवरा दें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये दिल में मत लाएं कि वो आपका मशवरा माने ही माने, भूल जाएं आप उस मशवरे को देख। और आप क्लब ज्वाइन करते हैं सुबह शाम को किसी वक्त भी, लाफ्टर क्लब हो गया या कोई भी हेल्थ क्लब हो गया, वो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जितना भी है वो आप करते हैं, करें। लेकिन उसके बाद घर आके भी आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। कैसे चेंज करें? आप अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से ज़्यादा बातें करें। सीरियस मैटर डिस्कस मत करें, कम करें। सोल्यूशन तो ढूंढना है ना, सोल्यूशन ढूंढ लिया छोड़ दें, नहीं मिला छोड़ दें। फिर आप अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से हंसे खेले बातें करें। मैंने आपको टीवी देखने के लिए बात की ना, टीवी देखना बुरा नहीं है, आप कॉमेडी शो देखें, लेकिन मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ कि ये अपनी लाइफस्टाइल रखें। दूसरी बात, अपनी सोसाइटी के अंदर देखें कि आप किस प्रकार के सोसाइटी रख रहे हैं। ये है सोशल हेल्थ, किस प्रकार की सोसाइटी रख रहे हैं आप उसको, उसमें बाउंड्रीज बनाएं कि मैंने सोशल लाइफ तो रखनी है, मैंने हर एक बंदे से बात भी करनी है, मैंने हर एक बंदे से फ़ोन पे भी बात करनी है, लेकिन डिस्कस क्या करना है जो उसको या हमारे को तकलीफ़ नहीं देता है। आप जितना ज़्यादा नेचर के नज़दीक रहें उतना आप रहें। आप अपने, जब आपकी एज हो जाए, ख़ास तौर पे जब आपकी थोड़ी एज हो जाए, रिटायर्ड लाइफ हो, तो आप क्या करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स, उनके यहाँ विज़िट करें, उनको अपने घर में बुलाएं और अच्छी अच्छी बातें करें। वो बातें मत करें जिसके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती है। सो दोस्तों, अगर आप ये चीज़ें अपनाएंगे तो
आपका जो वो मैंने बोला था ना कि पहाड़ बनता है परेशानियों को अवॉइड करने, कि ये परेशानी हुई परेशानी हुई परेशानी हुई और पहाड़ बन गया, तो अब आपका क्या होगा कि परेशानियाँ गिरती जाएंगी गिरती जाएंगी गिरती जाएंगी और दब जाएंगी। कैसे? कि आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि परेशानी का सलूशन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ख़त्म, परेशानी ख़त्म हो गई, दब गई। अब परेशानियाँ होंगी ही नहीं, क्योंकि आप जो है वो हंस खेल रहे हैं और परेशानी आपने दबा दबा दी। हंस खेल रहे हैं, बच्चों से हंस खेल रहे हैं, सोशल लाइफ, आप जो सोशल हेल्थ है उसको एंजॉय कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ डेली किसी ना किसी रिलेटिव के साथ आप फ़ोन पे बात कीजिए डेली। अपनी फैमिली के साथ तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन डेली किसी अपने रिलेटिव के साथ भी बात ज़रूर कीजिए। उनका हालचाल पूछिए, अपना हालचाल बताएं, अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करें, अच्छी अच्छी बातों का आदान प्रदान करें। आप अगर ये सारी चीज़ें अपना लेते हैं ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क खुद ही आप देखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जल्द ही किसी नई जानकारी के साथ आपके रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया दोस्तों।